नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि साथ ही आज मैं आपके साथ उन बातों को रूबरू करवाना चाहूंगा जो 7वें चरण में भाग लेने वाले सीटेट बीटेट उत्तीर्ण भर्ती के माध्यम से लगातार हमें कमेंट सेक्शन में पूछा जाता था। मुख्य रूप से साथी, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने आपके साथ सभी जिला के रिक्ति को लेकर के वीडियो आपके साथ उपलब्ध करवा चुका हूँ। आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भी मैं आपको इस वीडियो में उससे वाकिफ करवाने वाला हूँ। साथ में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ की रिक्तियाँ कम आई है, साथ में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां की रिक्तियां सबसे ज्यादा देखने को मिली है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। और साथ में जिन जिलों की रिक्तियां कम आई है वहां की रिक्तियां कम आने का रीजन क्या है, साथ में आपकी प्राथमिक विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगी और कब से आपके आवेदन प्रक्रिया ले जाएंगे, इसको भी लेकर के बात करेंगे। तो चलिए साथी, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने सबसे पहले जो है रिक्ति को लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेट आई थी, किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं, मैंने ही सबसे पहले आप लोग को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। इसमें साथी यानी कह ले तो 38 जिला का रिक्ति जो है विभाग के माध्यम से जारी कर दिया गया है। साथ में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी का यह भी कमेंट आता है कि सर यह रिक्ति सही में सही है या कह सकते हैं फेक है। मैं आपको बता दिया, मैंने उस दिन भी, जिस दिन मैंने सबसे पहले वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि यह ऑफिशियल रिक्ति है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और इसके बावजूद जो है बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनके माध्यम से यह कहा गया कि यह जो है ऑफिशियल रिक्ति नहीं है, लेकिन बाद में उन लोगों ने पुनः पुष्टि इसको ऑफिशियल के रूप में किया था। लेकिन आज साथी हम लोग मुख्य रूप से बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां तक साथी बात आती है कि 38 जिला का रिक्ति जो है जारी कर दिया गया है, इसके बावजूद भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां के रिक्तियों में घोटाला, अर्थात कह सकते हैं वहां के रिक्तियों को सही तरीके से आकलन नहीं किया गया। और यही कारण है कि शिक्षक अभ्यर्थी वहां के डीओ से बहुत ज्यादा नाराज हैं और उनके विरोध भी करने को तैयार हैं। ऐसे में साथी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिक्तियां जो देखने को मिली है साथी, मैं आपको बता दूं, आपको मधुबनी जिला में 9000 के आसपास रिक्ति साथी देखने को मिला है। मधुबनी जिला में आप यहां पर देख भी सकते हैं, मधुबनी जिला में साथी जो है 9000 के आसपास रिक्तियां हैं। साथ में अगर हम लोग यहाँ पर अगर बात कर ले अन्य जिले की, अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य जिले में भी अच्छी खासी रिक्तियां हैं। यानी कुछ ऐसे जिले हैं जहां की रिक्तियां बहुत ज्यादा कम आई है। पहले जिन जिलों की रिक्तियां कम आई है उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। आप साथी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिक्ति गणना करने में लापरवाही के कारण जो है जिला की सूची यहाँ छात्र और शिक्षक के अनुपात में रिक्ति नहीं भेजी गई, और यही कारण है कि इन सभी जिलों में रिक्तियां कम आई है। सबसे पहला नाम है लखीसराय। लखीसराय में मात्र 274 रिक्तियां हैं। साथ ही कह सकते हैं यहाँ न कहीं जो है शिक्षक अभ्यर्थी को सही तरीके से यहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात नहीं देखा गया, और यही कारण है यहाँ के डीओ हो या बीओ साहब ब्लॉक वाइज के हो, इनके माध्यम से सही तरीके से रिक्ति विभाग को नहीं भेजा गया है। दूसरे नंबर पर अरवल जिला है, यहाँ 399 रिक्तियां ही मात्र है। यानी साथ ही कह सकते हैं यहाँ भी सही तरीके से रिक्तियों का आकलन नहीं किया गया है। चूंकि अगर सही तरीके से रिक्ति का आकलन किया गया होता तो यहाँ भी अच्छी खासी रिक्तियां होती, बैकलॉग की सीट, और साथ में 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक जो भी सीटें खाली हुई उनको भी जुड़ना था, और शिक्षक और छात्र के अनुपात में भी रिक्ति को इंक्लूड करना था। गोपालगंज में मात्र 502 रिक्तियां हैं, जहानाबाद में 554 है, सीतामढ़ी में 1254 है, बक्सर में 1279 है, वैशाली में 1656 है, साथ में 1843 आपका भोजपुर में है, भागलपुर में 1866 है, अररिया में 2179 है, पूर्वी चंपारण में 2413 है, और पटना में 2679 है। यानी कह सकते हैं साथी इन जो है 10, 11, 12 ऐसे जिले हैं जहां का रिक्तियां जो है सही तरीके से नहीं भेजा गया, अर्थात कह सकते हैं वहां के डीओ हो या बीओ साहब ब्लॉक वाइज हो, इनके माध्यम से लापरवाही बरती गई, और यही कारण है कि यहाँ की रिक्तियां कम आंकी गई है। अब साथ ही बात करते हैं, अगर सही तरीके से अगर रिक्तियां आंकी जाती तो कितना ज्यादा रिक्ति जो है आपको देखने को मिलता। साथ में ही कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां की रिक्तियां सबसे अधिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन जिलों में रिक्ति में बहुत बड़ी धांधली हुई है। यानी जो भी जिला का नाम मैंने आपके साथ शेयर किया हूं, इनमें रिक्ति में धांधली हुई है। यदि इन जिलों की रिक्ति सही आती है तो लगभग में आपको 2 लाख के आसपास सीट आपको देखने को साथी मिल जाता, और बढ़ेगी भी तो कम से कम जो है साथी 1.5 लाख तो कम से कम आना ही आना था। अगर सही तरीके से रिक्ति अगर आंका जाता तो कम से कम साथी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको 2 लाख के आसपास जो है रिक्ति देखने को मिलती है। अगर कम भी हो जाता तो कम से कम साथी 1,50,000 रिक्ति तो आसानी से आपको दिया ही विभाग के माध्यम से जाता, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन रिक्तियां जो है खासकर
मिलाकर अगर देखा जाए तो इन सभी जिलों में रिक्तियां कम आई है और आप लोग इस सोच में ना रहे कि सभी सीटों पर बहाली हो जाएगी। लगभग 1.5 लाख सीट आएगी तो 1 लाख तक की बहाली हो सकती है। इसलिए इन जिलों के सदस्यों में यानी जो है कृपया ध्यान देने की जरूरत है। यानी साथ ही मैं आपको बता दूं, जिन जिलों में आप देख रहे हैं रिक्तियां कम है, वहां के सदस्यों के, वहां के शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं आगाह करना चाहता हूं, एक बार पुनः आप अपने डीओ साहब से मिले और उनको इन बातों से अवगत कराएं कि सर यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए रिक्ति में गड़बड़ी आ रही है, अर्थात सही तरीके से शिक्षक और छात्र के अनुपात को नहीं आंका गया है। और कुल मिलाकर साथी कह लेगा 1.5 लाख पर अगर बहाली आती है, 1.5 लाख सीट पर अगर बहाली होती है तो आपका 1 लाख सीट भरेगा। यानी इस बार वैसे तो ऑनलाइन होने जा रहा, घबराने की बात नहीं है कि सारे के सारे सीट जो है भरने का प्रयास किया जाएगा। अगर महिलाओं की सीट पर जो है पुरुषों को अगर मौका दे दिया जाता है तो यानी कह सकते हैं साथी जहां पर महिला साथी उपलब्ध नहीं है उन अनुपलब्ध सीटों पर जो है पुरुष अभ्यर्थी यानी उसी संगत कोटि के पुरुष को अगर मौका दे दिया जाए तो कहीं न कहीं सारे के सारे सीट भर जाएंगे। अब बात यह आती है कि साथी जो है कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां की रिक्तियां सबसे ज्यादा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं समस्तीपुर की भी समस्तीपुर की भी रिक्तियां अच्छी खासी है, दरभंगा जिला की भी रिक्तियां अच्छी खासी है। उसके बाद में आपको बता सबसे ज्यादा मधुबनी में है, बेगूसराय में है, उसके बाद कह सकते हैं सुपौल में भी अच्छी खासी रिक्तियां हैं। यानी साथ ही बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां की रिक्तियां अच्छी खासी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेगूसराय में 7,669 रिक्तियां है, औरंगाबाद में साथ ही अच्छी खासी रिक्तियां हैं 6,517 है। पूर्वी चंपारण अगर कह लें तो यहाँ भी लगभग ठीक ठाक है, लेकिन दरभंगा में भी ठीक ठाक रिक्तियां हैं। यानी साथ ही इन सब जिलों में अच्छी खासी रिक्तियां, कुल मिलाकर कह लें तो आपको कटिहार में भी अच्छी खासी रिक्तियां हैं। उसके सबसे टॉप पर साथ ही अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर जो आपको मधुबनी सबसे टॉप पर है, यानी मधुबनी में 9,155 रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर साथ ही जो है इन सभी जिलों में अच्छी खासी रिक्तियां हैं और कुछ ही ऐसे जिले हैं जहां पर कम रिक्तियां हैं। समस्तीपुर देख सकते हैं 8,997 रिक्तियां हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां का थोड़ा सा मोड़ा जो है यानी कह सकते हैं एवरेज में रिक्तियां हैं। यानी 4243 यहाँ पर सुपौल जिला का भी रिक्तियां हैं। यानी इन सभी जिलों में अच्छी खासी रिक्तियां हैं। सिर्फ जो जिलों के नाम मैंने आपके साथ शेयर किया हूं, लखीसराय, अरवल, गोपालगंज, जहानाबाद, सीतामढ़ी, बक्सर, वैशाली, भोजपुर, भागलपुर, अररिया, पूर्वी चंपारण, पटना, इन सभी जिलों में थोड़ी सी जो है रिक्तियां कम आई है और कारण यह है कि यहाँ सही तरीके से शिक्षक और छात्र के अनुपात को आंका नहीं गया है। अब साथ ही बात कर लेते कि कब तक आपकी विज्ञापन जारी हो जाएगी। जैसा कि साथ ही आप लोग को पता है लगातार विभाग सक्रिय मोड में है। 2 कदम आप चलते हैं तो 4 कदम विभाग भी चलने को तैयार है। कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे विभाग भी जल्द ही आपको यानी कह सकते हैं जुलाई के अंत तक आपके विज्ञापन आने की पूर्णतः चांसेस है और सचिवालय से भी यही अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि आप लोग घबराएं नहीं, चूंकि रिक्ति को लेकर के जो डाटा आप देखे होंगे यह अचानक जो है रिक्ति का डाटा जो है विभाग के माध्यम से शेयर किया गया और कहीं न कहीं आप कभी-कभी जो है रात में सोए होंगे और हो सकता है कि रात में ही आपको इस प्रकार का चीज देखने को मिल सकती है। यानी साथ ही कह सकते हैं कि आप यह मत सोचिए कि हमारा जुलाई में विज्ञापन आएगी या नहीं आएगी, पूर्णतः चांसेस आपके आ जाने के। अगर नहीं आता है तो आपके अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपके आने ही आने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बिल्कुल सही तरीके से उपलब्ध कर लें। इसी के साथ मैं KM यादव वानी को विराम करता हूं। इस बार आपकी बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के तहत होने वाली, यानी सिर्फ बिहार के जो प्रॉपर निवासी होंगे वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।